तो आज की कहानी का नाम है शमशान का साया। एक ऐसी कहानी जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि भाई सच क्या है और वहम क्या। जानते हैं, हर गांव की ना अपनी कुछ कहानियां होती हैं। कुछ ऐसी जो अंधेरे में फुसफुसाई जाती हैं और कुछ जो सच हो जाती हैं। आज की हमारी कहानी भी एक ऐसे ही गांव की है जहां एक छोटा सा किस्सा एक डरावनी हकीकत बन गया। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से और उस गांव के ठीक बाहर बने एक पुराने एकदम वीरान शमशान घाट से। अब ये एक ऐसी जगह थी ना जिसका सिर्फ नाम लेने से ही लोगों के दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता था। अक्सर गांव वाले कहते थे कि भाई जैसे ही सूरज ढलता है उस जगह की खामोशी टूट जाती है और फिर वहां से ऐसी अजीब अजीब आवाजें गूंजती थीं कि सुनने वाले की तो हिम्मत ही जवाब दे जाए। और अब कहानी में आता है हमारा मेन कैरेक्टर राहुल, एक ऐसा नौजवान जिसकी जिद और उसका अविश्वास इसी ने इस पूरी डरावनी कहानी को जन्म दिया। तो राहुल जो था वो गांव का ही एक पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन उसकी सोच वो गांव के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थी। वो इन सब भूत प्रेत की कहानियों को दकियानूसी बातें और मन का वहम कहकर बस हंसी में उड़ा देता था। तो फिर हुआ ये कि एक शाम अपने इसी अविश्वास को सही साबित करने के लिए उसने अपने दोस्तों के सामने एक चैलेंज रख दिया। बोला, आज रात मैं उस शमशान घाट जाऊंगा और देख कर आऊंगा कि इस डर के पीछे का सच आखिर है क्या। और फिर वो रात आ ही गई। अपनी जिद का पक्का राहुल उस बदनाम जगह की तरफ अकेला चल पड़ा। रात के ठीक 12 बज रहे थे। आधी रात का वो वक्त जब कहते हैं कि अंधेरे की दुनिया अपने पूरे जोर पर होती है, और राहुल अपनी टॉर्च की अकेली रोशनी के सहारे उस शमशान के दरवाजे पर खड़ा था। चारों तरफ इतना घना, इतना स्याह अंधेरा कि अपना हाथ भी ना दिखे, और हवा में ना अर्धजली लकड़ियों की एक अजीब सी तीखी सी गंध फैली हुई थी जो उस पूरे माहौल को और भी ज्यादा भारी बना रही थी। आसपास एकदम मौत जैसा सन्नाटा, सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। और तभी राहुल को ऐसा लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। एकदम से उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने झटके से पलटकर पीछे देखा, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। दूर दूर तक बस अंधेरा और सन्नाटा। शायद मेरा वहम होगा, ये सोचकर उसने खुद को तसल्ली दी। उसने एक गहरी सांस ली और बस कुछ ही कदम आगे बढ़ा होगा कि तभी उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत दबी हुई आवाज में रो रहा है, और ये आवाज शमशान के और भी अंदर से आ रही थी। अब राहुल ने हिम्मत जुटाई और उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। एक पुराने घने पेड़ के पास पहुंचते ही उसके कदम जैसे जम से गए। उसने देखा कि वहां जमीन पर एक औरत बैठी है, सफेद साड़ी पहने और अपना चेहरा घुटनों में छिपाकर बिलख बिलख कर रो रही है। एक पल के लिए तो राहुल की सांस ही अटक गई, पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। फिर भी उसने अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा, आप कौन है? उसका सवाल सुनते ही वो रोने की आवाज अचानक बंद हो गई, और फिर वो जो भी था बहुत धीरे धीरे अपनी जगह से उठने लगा। और जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, राहुल की चीख उसके गले में ही घुट गई। उसका चेहरा वो चेहरा था ही नहीं, वो तो पूरी तरह से जला हुआ एक खौफनाक मंजर था। और उस जली हुई सूरत से एक ऐसी सरसराती हुई ठंडी आवाज निकली जो किसी इंसान की तो हो ही नहीं सकती थी। उस आवाज ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? बस उस सवाल के बाद जो हुआ, उसने राहुल की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। उस रात का खौफ उस पर एक ऐसा निशान छोड़ गया जो शायद ही कभी मिट पाता। उस मंजर को देखते ही राहुल ने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। वो बस पलटा और अपनी जान बचाने के लिए गांव की तरफ भागा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे दौड़ नहीं रहा, बल्कि हवा में तैरता हुआ उसका पीछा कर रहा है। वो बस अंधाधुंध भागता रहा, सांसें फूल रही थीं, और जैसे ही उसने गांव की सीमा के अंदर कदम रखा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब गांव वालों ने उसे देखा और उठाया, तब जाकर उसकी आंख खुली। लेकिन सब के सब हैरान तब रह गए
जब उन्होंने राहुल के हाथ पर जलने का एक अजीब सा निशान देखा। और वो कोई मामूली निशान नहीं था। उस जली हुई स्किन पर साफ साफ कुछ शब्द उभरे हुए थे। एक चेतावनी लिखी थी, फिर मत आना। बस उस एक रात के खौफ ने राहुल का सारा अविश्वास तोड़कर रख दिया। जो लड़का कल तक सब कुछ चैलेंज करता था, वो ऐसा डरा कि उस दिन के बाद सूरज ढलते ही उसने अपने घर की दहलीज पार करना ही छोड़ दिया। तो सवाल आज भी वहीं का वहीं है। क्या उस रात राहुल ने जो देखा वो सच था, या ये सब कुछ सिर्फ उसके अपने मन के गहरे डर का एक भयानक खेल था? और अगर वो डर था, तो फिर वो निशान कैसा था? इन सवालों का जवाब शायद हमेशा के लिए उसी शमशान के अंधेरे में दफन रहेगा।